सत्संग में। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में जाकर खाक छान रही हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। सेवादारों से भी पूछा जा रहा है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस की टीमें लगातार ढूंढने की कोशिशें कर रही हैं। बाबा की तलाश तेज हो गई है और बाबा के भागने के बाद ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सत्संग समाप्त होने के बाद बाबा फरार हो गया था। ये गाड़ियों का काफिला भी हम आपको दिखा रहे थे, बाहर तेजी के साथ जाती हुई ये गाड़ियां, और उसके बाद ही यहां भगदड़ मच गई थी। सीसीटीवी में बाबा कैद हो गया है। एक्सक्लूसिव वीडियो आया है सामने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फरार बाबा की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा की तलाश तेज हो गई। ये देखिए कितनी रफ्तार के साथ बाबा गाड़ी में भागता हुआ दिख रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा की भागती हुई तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं, लेकिन लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है क्योंकि बाबा अपने पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रखता है। ये हाथरस हादसे के बाद एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है जिसमें बाबा भागता हुआ दिख रहा है। ये गाड़ियों का काफिला वहां जाते हुए, और उसके बाद ही भगदड़ मच गई थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जहां पर भी सत्संग चलता था वहां रंगोली बनवाई जाती थी और रंगोली का जो बुरादा होता था उसी को लेने की होड़ मच गई थी। इसी वजह से एक के ऊपर एक लोग चढ़ गए और हादसा हुआ। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विशाल रघुवंशी जुड़ गए। विशाल, अब बाबा का भागता हुआ वीडियो सामने आया है इस घटना के बाद। देखिए बिल्कुल, बाबा का जो वीडियो है वो सामने आया है, किस तरह से बाबा घटना के बाद भागा था और जो प्राइवेट उसकी आर्मी थी, जो कमांडो थे, उन्होंने बाकायदा एक घेरा बना लिया था और उस घेरे से होते हुए बाबा जो है फरार हो गया था। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बाबा जो है इस पूरी घटना के बाद से ही फरार हुआ था, जैसा कि 1:40 पर FIR में भी बात का इसका जिक्र था। SDM ने भी इस बात का जिक्र किया था अपनी रिपोर्ट में, DM को जो रिपोर्ट दी थी कि बाबा जो है घटना के बाद से ही फरार हो गया था। और जैसा कि कॉल डिटेल भी निकाली गई थी, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बाबा का जो ये जो पूरा वीडियो है, जो काफिला जो वहां से गुजर रहा था, इसके साथ साथ जो कमांडो आगे थे, इसके साथ ही साथ जो सड़क के अगल बगल जो उसकी प्राइवेट आर्मी थी, उसी की देखरेख में वो वहां से फरार हो गया था। ये अंतिम वीडियो जो है ये सामने आया है। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि बाबा के को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। ये फुटेज जो है सामने आने के बाद ये तो साफ हो गया है कि बाबा घटना के बाद से ही तुरंत फरार हो गया था और उसको ये जानकारी जो है थोड़ी देर के बाद जो सेवादार था उसने फोन पर दी थी। तो ऐसे में ये अंतिम फुटेज जो है ये सामने आया है, जो इसमें वो वहां घटनास्थल से मैं थोड़ी दूर पर एक पेट्रोल पंप है, वहां का ये CCTV कैमरा है, जहां पर इस पूरी घटना को जो है CCTV ने कैद कर लिया है और पूरी जो काफिला है उधर से गुजर रहा था और उसी वक्त ही ये बाबा जो था उसकी गाड़ी भी दिखी है और ये वहां से फरार हो गया। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि बाबा के तमाम जो जानकारियां हैं, कहां पर है बाबा, इसको लेकर तलाश की जा रही है। लेकिन अब ये फुटेज जो है वो सामने आ चुका है। बाबा का ये जो वीडियो है घटना के बाद भागता हुआ दिख रहा है, लेकिन गया कहां ये अभी तक पता नहीं चल पाया। 2 टीमें लगाई गई हैं पुलिस की तरफ से, और सबसे बड़ी वजह तो एक ये भी है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस वो नहीं रखता था, इसी वजह से लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही है। देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि लोकेशन उसकी ट्रेस इसलिए भी नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ना तो सोशल मीडिया पर रहता था, इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फ़ोन जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करता था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि बाबा जो है अपने आसपास कोई भी ऐसा सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं रखता जिससे वो जो है एक्सपोज हो जाए। इस तमाम चीज़ें, इसके साथ साथ सेवादारों को मोबाइल अंदर ले जाने के लिए भी साफ तौर पर मना था कि कोई भी मोबाइल अंदर ले जाके नहीं जाएगा, भक्त भी नहीं ले जा सकते थे। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो फिलहाल वहाँ पर बैन की गई थी। तो ऐसे में बाबा कहाँ भागा है इसके बारे में पता लगाया जा रहा है, लेकिन ये फिलहाल फुटेज जो है CCTV फुटेज जो है इसमें साफ हो गया है कि बाबा कहां से भाग रहा है। ये तमाम जानकारियां जो है ये सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल विशाल, और कई जगह हमने देखा जब जी मीडिया की टीम भी कई आश्रमों में गई, वहां सेवादारों से भी पूछताछ की, तो वो भी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर बाबा कहाँ फरार है ये किसी को नहीं पता है। अंतिम लोकेशन उसकी मैनपुरी में मिली थी। मैनपुरी वाले आश्रम में 3 बजे वो पहुंचा था और ये जो पूरा फुटेज है ये तुरंत घटना के बाद का फुटेज है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल ये कह सकते हैं कि बाबा के मामले में लगातार एक एक करके जानकारियां सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि ये जो फुटेज है ये सामने आया है और वी मीडिया के पास ये फुटेज आया है और इसमें सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ वहां पर जो है बाबा घटना करने के बाद वो फरार हुआ था। इस पूरी घटना के पीछे कौन कौन लोग थे, बाकायदा बाबा की जो आर्मी थी उसने घेराबंदी कर रखी थी। इसके साथ साथ स्कॉट जो था वो उसके साथ आगे था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो पूरे फुटेज में दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल विशाल, और ये जो गाड़ियों का काफिला जाता हुआ दिख रहा है, हमने सुरक्षा की तस्वीरें भी देखी थी। महिलाओं की भी उसमें अच्छी खासी फौज एक रहती थी, ब्लैक कमांडोज भी उसकी सुरक्षा में रहते थे। लग्जरियस लाइफ लेकर चलता था बाबा पूरी तरीके से। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि पूरा जो कमांडो था उनको साथ में लेकर चलता था। इसके साथ साथ उसकी एक स्पेशल आर्मी थी और यही वजह है कि अब बाबा के तमाम आर्मी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पूरी जो घटना हुई है उसमें सेवादारों का रोल बड़ा निकल के आया। ये इसमें तय हुआ है कि सेवादारों ने ही पूरा धक्का दिया था। सेवादारों ने ही बाकायदा गिराया था डंडे से। ब्लैक कैट कमांडो वहां पर बने सेवादार घूम रहे थे जो पूरी तरह से इलीगल था। इसके साथ साथ पुलिसकर्मियों को भी, प्रशासन को भी साफ तौर पर कह दिया था कि वो लोग बाहर ही रहे, अंदर की व्यवस्था जो है वो संभालेंगे जो है सेवादार। तो ऐसे ये तमाम ऐसी चीजें थी जो साफ हो रही हैं और अब ये फुटेज सामने आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले को लेकर अब जो तमाम जानकारियां हैं वो और सामने आएंगी कि बाबा कहां फरार हुआ है। इस फुटेज के आधार पर ट्रेल किया जाएगा और उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि जल्द ही बाबा की लोकेशन जो है वो ट्रेस की जा सकती है। बिल्कुल विशाल, और लगातार हम आखिरी वक्त का वीडियो भी दिखा रहे हैं कैसे बाबा भागता हुआ दिख रहा है क्योंकि भगदड़ इसके बाद ही मच गई थी। लेकिन हर चीज को छिपाने की कोशिश सेवादारों की तरफ से की गई। स्थिति को संभाला जा सकता था लेकिन प्रशासन को अंदर तक जाने की इजाजत नहीं दी गई। देखिए बिल्कुल अब प्रशासन को बिल्कुल अंदर जाने की जो है जरूरत जो है परमिशन नहीं दी गई और कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को भी कहा था कि प्रशासन को अंदर नहीं जाने दिया गया। तो यही वजह है कि सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के बड़े आयोजनों में जहां पे भीड़ जो है वो लाखों में पहुंच जाती है वहां पर प्रशासन को बिल्कुल साइडलाइन किया जाता है। अपने गार्ड, अपने आर्मी के भरोसे ही पूरे कार्यक्रम को किया जाता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही है कि कहीं ना कहीं से बड़ी लापरवाही तो हुई है। इसके साथ साथ जो मनमानी थी जो सेवादारों की, जो बाबा के जो आर्मी के लोग थे, जो उनके ब्लैक कैट कमांडो थे, उनकी जो मनमानी थी वो भी लोगों के लिए भारी पड़ गई। लोग जो है वहां पर जब पहुंचे तब उनके ऊपर धक्का मुक्की हुई, उनको डंडों से मारा गया, इस तरह की तमाम चीजें। इसके साथ साथ ये भी जानकारी आई है कि सेवादारों ने ही जो मोबाइल फोन थे वो भी जो है फेंक दिए थे जो लोग वहां पे वीडियो बना रहे थे। तो ये तमाम ऐसी चीजें जो फिलहाल एक एक करके अब सामने आ रही हैं और ये माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे रास्ते से पर्दा खुलेगा। चलिए, शुक्रिया आपका विशाल इस जानकारी के लिए। तो माना जा रहा है कि जल्द ही रात से पर्दा उठेगा। ये आखिरी वक्त का भागते हुए बाबा का वीडियो भी हम दिखा रहे हैं। गाड़ियों का काफिला जाते हुए और ब्लैक कमांडोज इसमें मौजूद थे। बड़ी फौज आर्मी की मौजूद थी जो कि स्कॉट करते हुए बाबा की गाड़ी को ले जा रही थी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है जो कि घटना वाले दिन ही कैद हो गया था। जब प्रवचन हुआ उसके बाद बाबा की गाड़ियां यहां से भागती हुई दिखाई दे रही हैं और इसके बाद ही सेवादार ने जानकारी दी थी बाबा को कि यहां हादसा हो गया है, भगदड़ मच गई है। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 123 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन ये जांच के लिए अहम कड़ी साबित हो रहे हैं जो आखिरी वक्त के वीडियो सामने आ रहे हैं। पेट्रोल पंप के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है, घटना वाले दिन का ये वीडियो है। बाबा के भागने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं जिसमें गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। हालांकि बाबा कहां है ये अभी तक किसी को पता नहीं है क्योंकि ना तो वो अपने पास फोन रखता था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने पास नहीं रखता था। इसी वजह से उसकी लोकेशन तक पुलिस की टीमें नहीं पहुंच पा रही हैं। आखिरी लोकेशन उसकी मैनपुरी आश्रम की मिली थी। हालांकि वहां भी जब पुलिसकर्मी गए उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हम सुरक्षा को देखने के लिए आए हैं लेकिन बाबा यहां पर नहीं है। तो आखिरकार बाबा कहां गया ये सवाल बना हुआ है। अलग अलग जगहों पर जाकर सेवादारों से पूछताछ भी की जा रही है, छापेमारी चल रही है लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। कई घंटे इस घटना को बीत चुके हैं, जांच चल रही है, न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे अहम कड़ी जो जिसके लिए कार्यक्रम चल रहा था, जो प्रवचन दे रहा था, वही बाबा अभी फरार है। तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं लेकिन असल सच्चाई बाबा के सामने आने के बाद ही आ सकेगी। फिलहाल बाबा फरार है और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बाबा के भागने की तस्वीरें
ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो कि घटना वाले दिन का बताया जा रहा है, जब सत्संग समाप्त हुआ और उसके ठीक बाद ये गाड़ियां भागती हुई दिख रही हैं जिसमें बाबा मौजूद था। लेकिन इसके बाद यहां से गाड़ियां कहां गई ये किसी को पता नहीं है। तो बाबा की तलाश तेज हो गई है, ढूंढने की कोशिशें की जा रही है। 2 टीमों को लगाया गया है, लेकिन किसी के पास अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। तो आखिरी वक्त के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। भीड़ का वीडियो भी सामने आया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि जितनी की परमिशन ली गई उससे कहीं ज्यादा भीड़ वहां पहुंची थी। उस हिसाब से इंतजाम नहीं थे और जो बाबा के खुद के सेवादार थे उन लोगों ने प्रशासन को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी थी।